हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना, जो आपको पूरे सेशन में हिंदी पढ़ाने वाली है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर, भाषा और व्याकरण। पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसका मतलब है कि जो भाषा है, भाषा से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर हमें किसी को कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो हम किसके जरिए करते हैं? भाषा के जरिए करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हम अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ, विद्यालय में सहपाठी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा ही करते हैं तथा भाषा के द्वारा ही अन्य व्यक्ति की बात समझते हैं, सुनते हैं। इस प्रकार भाषा भावनाओं और व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसका मतलब है कि जैसे हम घर में, विद्यालय में, किसी से भी हम कहीं पे भी मिलते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान किसके जरिए करते हैं? भाषा के जरिए। अगर हम किसी को बात समझाना चाहते हैं या किसी की बात सुनना चाहते हैं तो हम किसके जरिए करते हैं? भाषा के जरिए। तो इसमें वही बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। इसमें दिखाया गया है भाषा के 3 रूप हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है जो हम उच्चारण के जरिए एक किसी को कुछ बताते हैं या समझाते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा के जरिए हम लोगों को लिखकर अपनी बातों को समझाते हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, खत पढ़ते हैं, किसी ने कुछ लिखा हो तो उसको पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है? भाषा है। भाषा के जरिए ही हम लिखकर किसी और को कुछ समझाना हो तो वो हम समझाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, किसके जरिए पढ़ रहे हैं? भाषा के जरिए। हमें ये भाषा आ रही है समझ में, तभी हम इस पाठ को पढ़ पा रहे हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का अर्थ है कि हम अपने इशारों के जरिए किसी को कुछ समझाना। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोल नहीं पाता तो हम उसकी भाषा को कैसे समझते हैं? जब वो हमें कुछ इशारे से समझाता है। जैसे हमें किसी से कुछ बोलना नहीं है लेकिन इशारों में समझाना है कि जैसे ये किताब मुझे दे दो। अगर हमें कोई किताब चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो हम उसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये चीज हमें चाहिए। तो हमें कैसे पता चलता है? संकेत के द्वारा। तो उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। बच्चों, पहले चित्र में गुरुजी बोलकर बच्चों को कुछ समझा रहे हैं। अगर हम पहले चित्र में देखें तो गुरुजी क्या कर रहे हैं? बोलकर समझा रहे हैं। बोलकर समझाना यानी कि मौखिक भाषा के जरिए समझा रहे हैं, जिसे भाषा का मौखिक रूप है। दूसरे चित्र में बालिका पत्र लिख रही है। अब दूसरे चित्र में क्या दिखाया गया है कि कोई बालिका पत्र लिख रही है, यानी कि वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। तीसरे चित्र में अंपायर से कुछ बता रहा है। वह भाषा का सांकेतिक रूप है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, वहां पे अंपायर जो होता है वो इशारों में बताता है। वो अपने मुंह से बोलकर नहीं बताता, लिख कर नहीं बताता। कैसे बताता है कि कोई आउट है या किसी ने चौका मारा है? कैसे बताता है? इशारों में बताता है। तो वही इसमें बताया गया है कि अंपायर किस भाषा का उपयोग कर रहा है? सांकेतिक भाषा का। ये है भाषा के 3 रूप। अब इसमें दिखाया गया है कि शेर जो जानवर हैं उनकी भी अलग अलग भाषाएं हैं जो उन्हीं को समझ आती है। अब जैसे शेर है, वो किस तरह की आवाज निकालता है? गर्र गर्र, वो उसकी भाषा है। और जैसे घोड़ा है तो वो किस प्रकार की भाषा निकालता है? किस तरह की आवाज निकालता है? हिन हिन। और जो कुत्ता है वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? भौ भौ। तो ये भी एक प्रकार की भाषा है जो जानवरों की भाषा है। हम इंसानों की अलग भाषा है और जानवरों की अलग भाषा है। कुछ जीव अपने जीवन में कुछ नहीं बोलते, जैसे कीट, कीड़े आदि। यानी कि जो कीड़े हैं, चींटी हो गई, मकड़ी हो गई, ये ऐसे जानवर हैं जो कुछ बोलते नहीं है अपने जीवन में। अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण
वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अब हम ये जानते हैं कि व्याकरण जो है हमें भाषा की जो शुद्धता होती है कि किस प्रकार से हमें अपनी भाषा को रखना है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हमें नहीं समझ आएगा कि हमें की कहाँ लगाना है, का कहाँ लगाना है, किस भाषा का प्रयोग कब करना है, किस प्रकार करना है। हमें ये सब किस तरह से पता चलता है? व्याकरण से। व्याकरण ही ऐसा साधन है जो भाषा की शुद्धता को बताता है। व्याकरण से हमारी भाषा जो होती है वो हम शुद्ध बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के जरिए ही हम हमारी भाषा को शुद्ध कर पाते हैं ताकि हम लोगों को अपनी बातों को समझा सके। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरा, भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या सीखा कि भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा हमारी राजभाषा है और व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता होती है, हमारी भाषा की शुद्धता होती है। तो इसी के साथ हम अब आपसे अगले चैप्टर में मिलेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, तो आगे आप इसका अभ्यास कीजिएगा खुद से। तो अब आपसे हम नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।